Assalamu alaikum viewers, this is Arshad Mahmood and you're watching Sari Speaks। आज की इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन की स्टडी करेंगे जो कि प्रोनाउंस की सेकंड लॉस्ट टाइप है। इसके बाद हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की भी स्टडी करेंगे और इन दोनों प्रोनाउंस के दरमियान डिफरेंस और सिमिलरिटीज का भी तकाबली जायजा लेंगे। इसके अलावा इसी नाम से एडजेक्टिव भी इनके बिलतरतीब रिलेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी मौजूद हैं। हम वहाँ भी उनके दरमियान मुमासिलत और फ़र्क का जायज़ा लेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसी टाइप है प्रोनाउन की जिसका फंक्शन एक सेंटेंस के अंदर ज्यादा है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। बाकी प्रोनाउन सिर्फ अपने नाउन को जो इनका एंटीसीडेंट होता है या जिस नाउन के ये रेफरेंट होते हैं, यानी जिस प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं, उसको रिप्लेस करके सेंटेंस को मुकम्मल करते हैं, चाहे वो एज अ सब्जेक्ट हों या ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव हों या पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो भी हों। एक क्लास को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवाता है जो इसी के नाम से रिलेटिव क्लास कहलाती है। इसको मजीद समझने से पहले अगर हम क्लास को समझ लें तो हमारे लिए और आसान होगा रिलेटिव प्रोनाउन पर गुफ्त शनीद करना। रिलेटिव प्रोनाउन जिस सेंटेंस में आता है उस सेंटेंस की दो क्लासेस होती हैं और कभी कभार ये दो सेंटेंसेस को, छोटे सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। और बसा औकात पहली क्लास उसमें सिर्फ एक नाउन होता है और अगली क्लास निस्बतन बड़ी क्लास होती है, उनको भी आप इसमें जोड़ता है। यानी तीन तरह से या तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जिस सेंटेंस में वारिद होता है उस सेंटेंस की दो क्लासेस होती हैं। एक पहली क्लास जो जिससे सेंटेंस शुरू होता है वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है। इंडिपेंडेंट क्लास किसी पर डिपेंड नहीं करती, अपना माना समझाने के लिए या अपना एक सेंस देने के लिए, उसके मफहूम को समझने के लिए किसी और क्लास की जरूरत नहीं होती, अपना माना समझाने के लिए। लेकिन अगली क्लास जो दूसरी क्लास आती है इसमें वो डिपेंडेंट होती है, वो अपना माना नहीं समझा सकती, एक सेंस क्रिएट नहीं कर सकती जब तक कि वो नथी ना हो जाए, लिंक ना हो कर ले, रिलेट ना हो जाए पहली क्लास से जो कि इंडिपेंडेंट क्लास है। पहली क्लास को इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं वो डिपेंड नहीं करती, और सेकंड क्लास को डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट क्लास पे। इंडिपेंडेंट क्लास जो फर्स्ट क्लास है उसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं और सेकंड क्लास जो डिपेंडेंट है उसको रिलेटिव क्लास कहते हैं। ये जो प्रोनाउन आता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका दोहरा फंक्शन है। ये जुमले जिस सेंटेंस में आएगा उसकी दो क्लासेस को जोड़ता है, लेकिन उससे पहले जब ये सेंटेंस में वारिद होगा तो जो रिलेटिव क्लास है वो सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करता है, इसी के नाम से वो रिलेटिव क्लास कहलाती है। और फिर इस क्लास को अब पहली क्लास से कनेक्ट भी करता है, तो एज अ कंजंक्शन भी काम करता है और एज अ प्रोनाउन भी।
या नोमान इज अ पर्सन whom you met in market. दो क्लासेस, नोमान इज अ पर्सन, दूसरी क्लास whom you met in office. अब अगर met in office सेकेंड क्लास को देखें, क्लास में मिले, ऑफिस में मिले, किसको मिले, यहां माना क्लियर नहीं है। जबकि पहला सेंटेंस अगर जो क्लास देखें, जो प्रिंसिपल क्लास है कि नुमान इज अ पर्सन, नुमान एक पर्सन है, वो पर्सन क्या कर रहा है बात तो पूरी नहीं है, लेकिन माना क्लियर है। उसको अपना माना समझाने के लिए किसी और वर्ड, किसी और क्लास की जरूरत नहीं है। वो अपना माना खुद दे रहा है कि वो एक पर्सन है। लेकिन अगली क्लास देखें, वो कहता है मेट इन ऑफिस, ऑफिस में मिले, ऑफिस में मिले, किसको मिले, क्या मिले, यहां पर सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। अब ये होम वर्ड जो बीच में आया प्रोनाउन, कि नोमान इज ए पर्सन होम यू मेट, आई मेट, होम आई मेट इन ऑफिस, जिसको मैं ऑफिस में मिला। तो यहां होम ने डबल रोल दिया है। पहला उसका यह है कि उसने एक क्लास इंट्रोड्यूस करवाई है सेंटेंस में। कौन सी क्लास? होम आई मेट इन ऑफिस। और दूसरा काम, उस क्लास को कनेक्ट किया पहली क्लास से, कनेक्टर बना दो क्लासेस के दरमियान। और फिर वो प्रोनाउन है, उसका एंटीसीडेंट कौन है? सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट, यानी नुमान। नुमान एक आदमी है जिसे मैं ऑफिस में मिला, तो ये प्रोनाउन जिसे, यहां पर नुमान जिसको मैं मिला, नुमान मफूल बन रहा है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए होम लगता है। जब सब्जेक्ट हो रहा हो तो वहां हु लगता है। जब किसी के साथ किसी की पोजेसिव, किसी की मलकियत दिखाई जा रही हो तो वहां हुज लगता है। और इसी तरह बाकी प्रोनाउन भी। तो हमें यह समझ आई, ये वो प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट फर्स्ट क्लास में यानी प्रिंसिपल क्लास में होता है। ये एक क्लास को लॉन्च करता है सेंटेंस के अंदर और उसको प्रिंसिपल क्लास से जोड़कर एक सेंटेंस कंप्लीट करता है कि नुमान वो आदमी है जिसे मैं मार्केट में मिला। जैसे शहजाद इज अ मैन, शहजाद इज रिच मैन। अब आप देखिए, ये दो छोटे जुमले हमने जोड़ दिए। अब आप इन दोनों को कनेक्ट करें, शहजाद इज मैन एंड ही इज रिच मैन। अब यहां आप देखें कि ही किस, दोबारा जो शहजाद की बात हुई तो हम शहजाद को दोबारा से नहीं लिखते, उसकी जगह प्रोनाउन लिखते हैं ही इज रिच मैन। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे तो वो दो काम करेगा। पहला, एंड कंजक्शन को हटा देगा, दूसरा ही जो प्रोनाउन लगाया था उसको या शहजाद नाम को हटा देगा। इसका दोहरा फंक्शन क्या है? एंड और ही दोनों के माना अपने अंदर रखता है। शहजाद इज अ मैन हु इज रिच, शहजाद एक आदमी है जो कि अमीर है। तो इसने कनेक्टर का काम भी किया और प्रोनाउन का भी किया। अब सवाल यह है कि इसका हर प्रोनाउन का एक एंटीसीडेंट होता है। इसका एंटीसीडेंट कहां है? रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पहली क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास जो होती है प्रिंसिपल क्लास, उसका जो नाउन होता है या सब्जेक्ट जो उसका होता है वो इसका एंटीसीडेंट होता है, जिसकी तरफ ये रेफर किया जाता है, जो कि शहजाद है। क्योंकि अगली दफा हमने प्रोनाउन उठा दिया है, जो नाउन था या प्रोनाउन दोनों को हमने उठा दिया, उसकी जगह हमने हु लगाया। तो हु का किसको रेफर किया जा रहा है? हु शहजाद को रेफर किया जा रहा है। शहजाद इज मैन हु इज रिच। जब वो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, जैसे शहजाद इज अ मैन, शहजाद इज अ रिच मैन। अब बार बार शहजाद का तकरार गुफ्तगू से हसन को उठा देता है, तहरीर को बोर कर देता है, टफ कर देता है। यही प्रोनाउन का फंक्शन है। प्रोनाउन का क्या काम है? मुख्तसर, इख्तिसार लाना गुफ्तगू में और हसन लाना, और तकरार से नाउन को बचाना।
तकरार ना हो गुफ्तगू का, एक ही वर्ड का बार बार, उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो बाकी प्रोनाउन हम जैसे ही यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लाते हैं, इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन भी लाएंगे। लेकिन इस बात को समझें, जब दो सेंटेंस के दरमियान ये आता है कैसे आएगा, तो यहां ये दोहरा फंक्शन करेगा। पहला फंक्शन इसका क्या होगा, कंजंक्शन का। कंजंक्शन है एंड बट, इस तरह ये वर्ड होते हैं, इसका फंक्शन वो होगा जैसे शहजाद इज अ मैन एंड शहजाद इज अ गुड मैन या रिच मैन। तो एंड दो जुमले जोड़कर एक जुमला बनाया, बड़ा जुमला, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया हमने। अब इसने दूसरी दफा शहजाद की जगह हम कह सकते हैं एंड ही इज रिच मैन। शहजाद इज अ मैन एंड ही इज रिच मैन। अब हम इसकी जगह अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं तो हमें कंजंक्शन एंड भी हटा दें और सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, इसको भी हटा दें, तो ये दोनों का काम अकेला एक वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन हु कर सकता है। हु रिलेटिव प्रोनाउन में से एक है। हु, होम, हुज, विच एंड दैट, 5 प्रोनाउन है। ये सेंटेंस को कैसे जोड़ रहे हैं, इसने एंड और ही दोनों को हटाया, उसकी जगह हु आया। शहजाद इज अ मैन हु इज रिच। शहजाद एक आदमी है जो कि अमीर है। अब इसमें एक चीज बाकी है, हर प्रोनाउन का किसी तरह लौट के जाता है, यानी उसका वो किस तरह रेफर हो रहा है, उसका एंटीसीडेंट कौन है, कहां से हमें पता लगेगा। उसका एंटीसीडेंट फर्स्ट क्लास, जो उसकी पहली क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास, उसका जो सब्जेक्ट होता है शहजाद, जो वर्ड शहजाद है वो सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल क्लास में। यहां चूंकि पहला सेंटेंस है, उसके अंदर जो नाउन है वो कहलाता है एंटीसीडेंट, और ये कहलाता है, ये प्रोनाउन जो है हमारा, ये कहलाता है रेफरेंट। तो इससे पता चला इसका जो एंटीसीडेंट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लास या पहले सेंटेंस का।